औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री का पॉलीमर्स। हमने एक आप लोगों को जो यूट्यूब पे अपलोड किया है वीडियो, एक चैप्टर जो हमने फुल्ली कंप्लीट किया था, दैट वॉज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ द पॉलीमर्स। ठीक है, अब देख लीजिएगा बेटा, पॉलीमर नाम से ही पता चल जाता है। पोली मीन्स हम सबों को पता है, पोली का मतलब होता है बहुत, मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। एक्चुअली पॉलीमर जो है ये दो लफ्ज से, ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। वन इज द पोली एंड अनदर वन इज द मिरोस से मर को निकाला गया है। पोली मीन्स मैनी एंड द मेरस मीन्स पार्ट्स या यूनिट्स। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं पॉलीमर्स को। the term polymer has been derived from the Greek word poly, meaning many, Swambu, and mirrors meaning parts or units. Okay, poly malla puinsuk many, Greek word mari malla puinsuk या unit या parts. ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हम इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, thus polymer may be defined as compounds of higher molecular mass formed by combination of large number of small molecules. देख लीजिएगा, पॉलीमर मतलब पुचीन सुगनी। पॉलीमर जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, जिसमें पोली का मतलब होता है मैनी और मर मतलब पुइंसुक पार्ट्स। नी पॉलीमर बेटा एक दो कंपाउंड्स ऑफ हायर, जिनका बहुत मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हाई होता है। जब छोटे छोटे पार्ट्स आपस में केमिकली कंबाइन होता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ polymers of higher molecular masses. For example, I have a small unit A. So when इसी A के बहुत सारे यूनिट, फॉर एग्जाम्पल n टाइम्स, मैं लिखूंगी Na, मतलब n टाइम्स जब A कंबाइन हो जाएगा तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बहुत बड़ा एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, और उसको क्या कहा जाएगा? पॉलीमर। ठीक है, मैंने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल चीज ये लगा ए एक मेरे पास एक छोटा सा एक स्मॉल मॉलिक्यूल है। ठीक, मैं उसका बहुत सारा यूनिट्स आपस में केमिकली कंबाइन करूंगी। n टाइम्स मींस बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी के बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करूंगी, जिससे मुझे एक ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा जो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा होगा, और उसी को कहा जाता है पॉलीमर। ठीक है, Thus polymer may be defined as compound of higher molecular mass जो formed होता है by combination of large number of small molecules.
ठीक है। सुनसे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ वो जब केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल n टाइम्स, तो हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड मिलेगा विच इज वेरी जेंट मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। ठीक। अब उसके बाद मैं यहाँ पे और जो ये छोटे छोटे यूनिट्स जो आपस में कंबाइन हो के जो पॉलीमर दिलाता है मजर सा उदुल लजबत बेटा एक्चुअली मोनोमर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ द smaller molecules which form the repeating unit in the polymer are called as monomer unit. नी उदुल नचीज बत्सुक मोनोमर। जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, क्या करने के लिए, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जेंट मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, जिसको हमने पॉलीमर कहा। नी उदी सुनसे पार्ट्स जिससे ये पॉलीमर बनता है, जब नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके जब ये पॉलीमर बनता है, नी उदी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, मोनोमर से बच्चों। ठीक है, नींगता जब मोनोमर n टाइम्स मोनोमर जब आपस में कंबाइन हो जाता है तो हमें क्या फॉर्मेशन होता है, इससे क्या मिलता है, पॉलीमर। ठीक है, नी दी प्रोसेस बोला जिससे एक बहुत सारे मोनोमर्स n टाइम्स मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन केमिकली कंबाइन होके पॉलीमर बनाता है तो उदी प्रोसेस बोला जाता है बेटा पॉलीमराइजेशन। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस विच involves transformation of monomeric units into polymer is called a polymerization। समझ आए हो सा। अब उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर polymer is of two types। ठीक है, चिकचिक पुलजर होमोपॉलीमर एंड द ये हो गया होमोपॉलीमर, एंड द सेकंड इज नोन एज मिक्स्ड और कोपॉलीमर। डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर हिसाब पीका कि कैसा मोनोमर आपस में कंबाइन छिंदुक उदी हिसाब ये पॉलीमर दो टाइप सी चिकचिक होमोपॉलीमर, दूसरे को कहा जाता है मिक्स्ड और कोपॉलीमर। अब हम करेंगे सबसे पहले होमोपॉलीमर। नाम से ही पता चल जाता है, होमो मतलब सेम, होमो सेम, वन। ठीक है, चुक्स जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स n टाइम स्मॉल मॉलिक्यूल सेम n टाइम स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं नी उदुन लजरचा होमोपो, जिससे पॉलीमर धन खानी उदी पॉलीमर लजरचा होमोपॉलीमर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लेती हूँ डिफिनेशन इसका, द पॉलीमर formed from one type of monomers, लेकिन n टाइम्स सेम मोनोमर्स। ठीक है, इज कॉल्ड होमो, इट्स वेरी इजी, होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल सब लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई हैव स्मॉल यूनिट्स ऑफ इथीन। ठीक है, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल,
इथीन। मैं इसका n टाइम्स इथीन मॉलिक्यूल ले लूंगी और ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा, polymerization, and it results in the formation of n times a large n। ठीक है, और इसको कहा जाता है बेटा पॉलीथीन, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन भी कहा जा सकता है। ठीक है, नी होमोपॉलीमर ಎಂತ छूते दोस्तों, इसमें मैंने क्या लिया, इथीन को ही लिया। इथीन के स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इथीन के ही एन टाइम मॉलिक्यूल्स, जब इथीन के ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब केमिकली कंबाइन हो जाएगा तो वो अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन एंड सच टाइप ऑफ पॉलीमर इज नोन एज होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर छूता समझ में होता होमोपॉलीमर। ठीक, अब इसी तरीके से वी हैव दैट इज मिक्स्ड और कोपॉलीमर। इन सारे पॉलीमर्स के बारे में हमें आगे पढ़ना है। ठीक, अब होमोपॉलीमर, हाँ उससे पहले हाँ होमोपॉलीमर, इसमें देख लीजिए बेटा दून नजर होमोपॉलीमर। अब दूसरा हमारे पास है मिक्स्ड और कोपॉलीमर। निधियान सीधा पता छारगोजनी डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स होते हैं चोस मेथखन जब उदू चोस एन टाइम जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उससे हमें क्या बनेगा, हमें कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर बनेगा। द पॉलीमर formed from two or more different monomers is called copolymer या और मिक्स्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल चिताएं उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, जब हम इसको केमिकली कंबाइन करेंगे किसके साथ, एडिपिक एसिड के साथ, it results in the formation of a polymer which is known as nylon 6,6। ठीक है, नाइलॉन 6,6। इसमें हमने क्या लिया, दो ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एन टाइम्स लिए जिनको हमने आपस में कंबाइन किया। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर विच इज नोन एज नाइलॉन। ठीक, ये सारे आप लोगों को मैं आगे और अच्छी तरीके से समझा दूंगी। अब उसके बाद मेन हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, polymers can be classified in a number of ways। ठीक है, सबसे पहला on the basis of origin और source। खोई सोर्स पुगारना तो क्या खोई ओरिजिन पुगारना इनसुक उदी हिसाबी का पॉलीमर जो है वो बसी होती इनसुक क्लासिफाई बसी होती इनसुक। ठीक है, इसमें आ जाता है ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन और सोर्स द पॉलीमर्स आर classified as त्याखुरियानोक natural polymer। इसी तरीके से we have the synthetic polymer and the next one is semi synthetic polymer। ठीक है,
अब हम एक एक करके सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मैंने बोला इसको ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, दो ग्रीक वर्ड से, चिचिपुक पॉली विच मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स विच इज पार्ट्स या यूनिट्स। ठीक है, जो पॉलीमर तो जो बहुत सारे पार्ट्स या यूनिट्स क्या कंबाइन की वजह से बनाया गया है। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या बोला, पॉलीमर तो कंपाउंड चेन जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हाई होता है और जो बनता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली कंबाइन होके। ठीक है, नी उन्दी सुनसे स्मॉल एन टाइम उदी सुनसे मॉलिक्यूल सुन चीज बच्चों बनेगा तो मोनोमर्स। ठीक है, नी उदी प्रोसेस पे अनुग जिसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में केमिकली कंबाइन होके जो पॉलीमर बनता है, उदी होल प्रोसेस बच्चों पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद कि ये मोनोमर कैसा है, कि कैसा मोनोमर आपस में कंबाइन हो जाएगा जिससे पॉलीमर बनेगा, उदी हिसाबी का पॉलीमर जो है वो दो टाइप्स के हैं, चिकचिक-पुला होमोपॉलीमर, चिकचिक-पुला मिक्स्ड और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों, पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर होगा वो सेम यूनिट्स होंगे, नंबर ऑफ सेम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके जो पॉलीमर फॉर्मेशन होगा वो लजरचा होमोपॉलीमर। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल मैंने किसका दिया, ईथीन का। ये क्या है, ईथीन, स्मॉल यूनिट्स ऑफ ईथीन, नंबर ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जाएगा, जिससे हमें जो पॉलीमर मिलेगा वो होता है पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन। ठीक है, इट मीन्स पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। लाइकवाइज वी हैव मिक्स्ड मीन्स नाम से ही पता चल जाता है बेटा दोस्तों, पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर्स होता है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट मोनोमर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स आपस में केमिकली कंबाइन होने दोस्तों पॉलीमर्स जो जिसको कहा जाता है मिक्स्ड और कोपॉलीमर, जिसमें मैंने एन टाइम्स हेक्सामिथाइलिन डायमाइन ले लेंगे और एन टाइम्स एडिपिक एसिड, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मोनोमर्स इन दोनों का एन टाइम्स लेके इनको केमिकली कंबाइन करके ये जो पॉलीमर फॉर्मेशन करेगा, जो नाइलॉन 66 बनेगा विच इज ए पॉलीमर, और पॉलीमर चिगिनीस बनेगा तो मिक्स्ड पॉलीमर। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, हम पॉलीमर्स को बहुत तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं बेटा वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन या सोर्स हिसाबी का, कि कहाँ से आया, उदी हिसाबी का पॉलीमर्स जो है वो नेचुरल पॉलीमर भी हो सकता है, सिंथेटिक पॉलीमर भी हो सकता है, सिंथेटिक पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर भी हो सकता है, जो हम आगे आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।